नमस्कार मित्रों, आज गुरु के बारे में हम लोग विचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति और गुरु जो है सबसे शुभ ग्रह है और शुभता की वजह से इसका शुभ हो जाना कुंडली के अनेक अनिष्ट योगों का परिमार्जन कर देता है। कुंडली में अगर बालारिष्ट योग है और गुरु लग्न ही नहीं नवमांश में भी, अगर नवमांश के लग्न में भी लग्न या सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो उसकी योग को, बुरे प्रभाव को, अल्पायु योग को काट देता है। गुरु ऐसा शुभ है तो उसकी पोजीशन कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि किस जगह पर बैठ गया है, तो वो सारी शुभताओं में वृद्धि कर देता है। तो इसके 12 भाव में स्थिति पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं और इसकी एक जगह बैठेगा और 3 जगह दृष्टि जाएंगी। दूसरा, जैसे बुध को हम लोग डिस्कस किया, बुध एक जगह बैठा, सामने केवल दृष्टि जाएगी, लेकिन गुरु की पंचम सप्तम पे तो दृष्टि जाएगी, पंचम और नवम पर भी दृष्टि जाएगी। तो जब यह पहले घर में बैठ जाता है, लग्न में बैठ जाता है, तो व्यक्ति को चिरंजीवी, लंबी आयु वाला बना देता है, विद्वान बना देगा। बुध भी विद्वान बनाता है, शुक्र भी विद्वता देता है, लेकिन गुरु की जो विद्वता है वो विजडम वाली है, डेप्थ वाली है। नित्यानित्य विवेक क्या है, मोक्ष क्या है, जो परम ज्ञान है, त्वरित चालाकी जिसको कहते हैं, चतुराई जिसको कहते हैं, वो बुद्ध की वजह से मिल जाती है। वैसे बुद्ध भी शास्त्रों में रुचि देता है, वेद उपनिषद ठीक है, लेकिन गुरु जो है मुक्ति के रास्ते लगा देता है। सांसारिक लाभ की तुलना में ज़्यादा मुक्ति, हालांकि सांसारिक सुख वगैरह, धन संपदा वगैरह भी गुरु देता है। इसके लिए आप जो गुरु के लिए स्पेशल वीडियो बना हुआ गुरु के कारकत्व पर, उसको आप देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग यहाँ बस संक्षेप में 12 भावों पर क्या इफेक्ट होता है उस पर विचार करें। तो जो लग्न में अगर बैठ गया तो कुंडली में दूसरे अनिष्ट प्रभाव को भी वो परिमार्जन कर देगा लग्न में बैठने की वजह से। लग्न में बैठ के उसकी दृष्टि पंचम भाव संतान के भाव पर आएगी तो संतान के भाव की वृद्धि करेगा, अनेक संतान देगा। सप्तम विवाह के भाव पर इसकी दृष्टि आएगी तो विवाह के भाव पर इसकी दृष्टि आने की वजह से सप्तम भाव को पुष्ट करेगा। तो अच्छी पत्नी, संस्कारी पत्नी, मनो अनुकूल चलने वाली पत्नी, मनोरमाम देही मनोवित्तानुसार तारनिम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, जो दुर्गा सप्तशती में पाठ करते हैं, कि वैसी मन के अनुसार चलने वाली पत्नी हो। वैवाहिक जीवन में अगर डिस्प्यूट भी होता है तो गुरु अगर लग्न में इस प्रकार बैठा है तो उसको जो है डाइवोर्स नहीं होने देता, तो उस टूटे हुए संबंधों को भी जोड़ देता है। इस गुरु का ये प्रभाव है लग्न में बैठा हुआ गुरु। फिर नवम भाव, भाग्य के भाव को देखता है। काल पुरुष की कुंडली में अगर बात करें, नवम भाव पे धनु राशि पड़ी है और गुरु लग्न में बैठ के, मित्र के घर में बैठ के उस भाव को देख रहा है, तो जो भाग्य है उसको पुष्ट कर रहा है। जब भाग्य पुष्ट हो तो फिर किस चीज़ की कमी हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुंडली में कुछ भी अगर समस्या है, अगर गुरु शुभ प्रदान, उस भाव को शुभता प्रदान कर रहा है तो उपाय करने से उपाय लग जाएंगे, उसका इफेक्ट होगा। लेकिन गुरु खुद अष्टम में पड़ गया हो, अनिष्ट स्थान में चला गया हो, गुरु ही पीड़ित हो जाए तो फिर उपाय भी काम नहीं करता है। तो कुंडली में क्या उपाय काम करेगा, क्या कोई ईश्वर कृपा होगी? लग्न का गुरु जो है दैवी कृपा देता है, नवम का गुरु दैवी कृपा देता है, ईश्वरीय कृपा आपको देती है, कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है आपको। तो लग्न का गुरु बहुत ही शुभ है अनेक दृष्टियों से, पत्नी, संतान, घोड़ा, गाड़ी, वाहन, हर चीज आपको देता है। नवम भाव पिता के घर को देख रहा है, उसको पुष्ट कर रहा है, वो पत्नी के घर को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है, हर दृष्टि से लग्न में बैठा हुआ गुरु बहुत ही शुभ हो जाता है। अपने आप में राजयोग कारक है लग्न में अगर गुरु बैठ जाए शुभ स्थिति में। दूसरा भाव परिवार का है, गुरु वहां पर बैठेगा तो परिवार को पुष्ट करेगा, बड़ा परिवार, समृद्ध परिवार देगा। दूसरे घर वाणी का है, धारा प्रवाह बोलने वाला वक्ता हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, शास्त्रों का ज्ञाता हो जाएगा, सफल भविष्यवाणी करने वाला हो जाएगा। दूसरे भाव का बृहस्पति उसको जो है गॉड गिफ्टेड, ज्योतिष का कम भी नॉलेज हो तो प्रिडिक्शन सही मार दे, वो स्थिति जो है गुरु दूसरे घर का बनाता है। मिष्ठान प्रिय, भोजन प्रिय बनाता है। वैसे मीठा चीज गुरु अगर शुभ हो तो मीठा चीज ज्यादा पसंद आती है, गुरु का यह प्रभाव है। तो दूसरे घर पर दूसरे से संबंधित जो भी है, धनवान, पैसा, धन की कमी नहीं हो जाती है, उसके पास कमी नहीं रहती है, सारी चीजें उसको दे रहा है, संतान, धन, सब कुछ उसको समृद्धि देगा दूसरे घर का गुरु। वहां पर बैठ के, वहां से बैठ के अष्टम भाव को देखेगा तो आयु को भी पुष्ट करेगा, आयु, लंबी आयु देगा अष्टम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि आने की वजह से। उसके बाद तीसरे घर में गुरु आएगा तो पराक्रमी बनाएगा। हालांकि मंगल, शनि, राहु वगैरह, सूर्य तीसरे घर में जितना पराक्रमी बनाते हैं, गुरु एक शुभ ग्रह उतना नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी पराक्रम के घर को वृद्धि करेगा। तीसरा घर जो है लेखन, कम्युनिकेशन का है, उसको वृद्धि करेगा।
कई भाई बहन देगा और सगे संबंधियों का प्रिय बनाएगा। और जो कई भाई बहन देगा उसमें कोई एक भाई जरूर ही प्रतिष्ठित बड़े पद पर बैठेगा। गुरु का ऐसा प्रभाव है तीसरे में गुरु के होने की वजह से। तो गुरु जो है तीसरे भाव में भी शुभ है, क्योंकि वहां से बैठ के नवम भाव को देखेगा, वो भाग्य के भाव को, 11वां आय के स्थान को देखेगा तीसरे में बैठकर, और सप्तम पत्नी के घर को तो देखेगा ही। इसके बाद चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव माँ का है, तो माँ को लंबी आयु देगा, माँ से प्रेमपूर्ण संबंध रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली का कर्क राशि वहां पड़ता है, उच्च का गुरु उस जगह पर, बड़ा ही शुभ है जो है वाहन सुख के लिए, कृषि कर्म के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। जो भी चौथे से बड़े बड़े संस्थान, धार्मिक संस्थाओं का जो या तो पद पे हो या उनको समृद्ध पुष्टित पल्लवित करेगा। विद्वान होगा वो, एजुकेशन वगैरह भी उसकी काफ़ी अच्छी होगी, संस्थानों में जाकर अगर एजुकेशन लेना चाहता है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है गुरु का चतुर्थ भाव में बैठ जाना। हर प्रकार का जो सुख है चतुर्थ भाव से सुखी रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा, नौकर चाकर सब उसको देंगे, सगे संबंधियों का प्रिय होगा वो। तो वो यहाँ का गुरु जो है वो काफ़ी ही अच्छा है चतुर्थ भाव का। उसके बाद पंचम भाव, पंचम भाव का गुरु जो है वो मंत्री पद जो है 11वां 9वां 11वां 5वां ऐसे मंत्री पद, बड़े पद वगैरह के लिए जो है बुद्धिमान बहुत बनाता है। जो IAS PCS की जो नौकरी होती है, बुद्धि वाली जो नौकरी होती है, उसके लिए गुरु का प्रभाव पंचम वहाँ बैठ के 11वें घर को देखेगा, नवम को देखेगा, लग्न को देखेगा। पंचम बड़ा ही शुभ कर देगा, शुभ भाव, हायर एजुकेशन वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ही अच्छा हो जा रहा है गुरु का वहाँ पर बैठना। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ विद्वान मानते हैं कि वहाँ बैठना संतान के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ मानते हैं कि नहीं, संतान को कष्ट देता है। अगर किसी ने कुछ कहा है विद्वान ने, शास्त्रकारों ने, तो कोई वजह होगी। प्रैक्टिकल ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे अगर शनि की कुंभ राशि है या इस प्रकार कुछ इस तरीके का, धनु वाले भी बहुत अच्छा वहाँ पे संतान के लिए अच्छा नहीं देखा गया है। पुत्री संतान के लिए बेटर रहा है, पुत्र संतान को कुछ न कुछ कष्ट देता रहा है गुरु। इस पर विचार करने वाली बात है, शोध का विषय है पंचम का जो गुरु है। उसके बाद छठे घर में गुरु जो है वो ऋण का सृजन कर देता है। छठे घर में गुरु पाप कर्म में रत कर देता है। वैसे तीसरे का भी जो गुरु है वो थोड़ा पापी बनाता है लेकिन प्रसिद्ध बनाता है। तीसरे का जो गुरु है वो पराक्रम तो तभी दिखाएंगे ना जब उसी तरीके के बवाल में आप घिरे रहेंगे। तो थोड़ा सा तीसरे का बहुत वैसा शुभ नहीं जैसा चतुर्थ का, लग्न का, पंचम, नवम वगैरह की बात हो रही है, दसम की बात होगी। तो छठे का भी जो है ऋण कर्ज वगैरह जो है, हालांकि शत्रुजीत बनाता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है। 12वें घर को देख रहा है तो परोपकार वगैरह इन सब चीज़ों के लिए वो बेटर है, भला करने के लिए। जो कुछ भी है, फॉरेन प्लेसमेंट करना तो 12वें घर को देख रहा है। लेकिन जो है वो रोगी, छठे घर में रोग बीमारी वगैरह भी वो जनरेट करता है, इस जगह है। संतान के लिए अच्छा नहीं है, संतान का कारक है बृहस्पति, उसका छठे में बैठ जाना संतान के दृष्टि से अच्छा नहीं है जो है। अब छठे में बैठेगा, किसी कारण से पत्नी से अगर डिस्प्यूट हो तो सप्तम पे तो उसकी दृष्टि नहीं आ पाएगी, तो वैवाहिक जीवन तो टूटेगा, स्वाभाविक बात है। न उसकी दृष्टि पंचम पर आ रही है, न भाग्य के घर पे जा रही है, न लग्न पर आ रही है। हाँ, ये बात है, दूसरा धन स्थान पे जा रहा है और 10वें घर पे इसकी दृष्टि जा रही है, 12वें जा रही है। किसी को फॉरेन सेटलमेंट चाहिए या फिर शिक्षा वगैरह से रिलेटेड काम करना तो 10वें पे दृष्टि आ रही है, वो ठीक है। लेकिन कुल मिला के जो है संतान, पत्नी, पिता जो है, भाग्य, इन सबको पुष्टि नहीं मिल रही, उसकी दृष्टि नहीं मिल रही है गुरु की। छठे में गुरु अगर बैठ गया तो सप्तम भाव में बहुत ही अच्छा संस्कारी सुशील पत्नी जो है, धार्मिक पत्नी देगा, कई पुत्र पौत्र देगा। यहाँ पर जब पति पत्नी के संबंधी अच्छे रहेंगे तो संतान भी अच्छा है। लग्न को देखेगा, तीसरा कम्युनिकेशन के घर को देखेगा, 11वां आय के स्थान को देखेगा। पत्नी से भी धन कमाने के या पत्नी से भी लाभ के योग बना देगा सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु। विद्वान ये सब तो बनाएगा, व्यापार वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा है सप्तम भाव का, बिजनेस का घर है। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु जो है व्यापार वगैरह करने में भी दक्ष बनाता है। हाँ, छठे घर का जो बृहस्पति है वो मंत्र उच्चारण, मंत्र के प्रयोग वगैरह में थोड़ा निष्णात बनाता है। ज्योतिर्विद्या के लिए भी इसको काफ़ी अच्छा मानता है। हो सकता है वजह यह हो कि दूसरे घर पे दृष्टि इसकी जा रही हो तो प्रिडिक्शन वगैरह इसकी सही बैठती हो, तो ज्योतिष में भी, ज्योतिर्विद्या में भी इसको दक्ष बनाता है छठे का गुरु जो है। मतलब केवल नेगेटिव ही नहीं है। सप्तम का हमने समझ लिया कि बहुत ही शुभ है सप्तम का बृहस्पति। इसके बाद अष्टम भाव, अष्टम भाव में बृहस्पति आयु कारक है। शुभ ग्रह अष्टम भाव में बैठ गया तो अष्टम भाव को वो जो है पल्लवित पुष्पित ही करेगा, लेकिन जो है वो बीमारियां तो देगा। उस जगह पर बैठा हुआ है तो बृहस्पति जैसे यकृत जो है, लीवर, किडनी, इन सब से रिलेटेड बीमारी के लिए, एक गुर्दे के लिए,
और जो बृहस्पति से संबंधित जो चीज़ें, उस प्रकार की बीमारी जो अष्टम भाव में, जो उदर रोग वगैरह से भी संबंधित बीमारियाँ वगैरह दे देता है। छठे में भी बीमारी देगा, अष्टम में भी बीमारी वगैरह इस तरीके से देता है। हालांकि और दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि भाग्य नवम भाव का, कालपुरुष की कुंडली का अगर बात करें तो धनु राशि का नवम का स्वामी अष्टम में आ जाना ये पिता के लिए भी अच्छा नहीं है, अपने भाग्य के लिए भी अच्छा नहीं है। हर काम में बाधाएं आएंगी, चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, अटक जाएंगे, मामला जो है यौन संबंध वगैरह के लिए भी ठीक नहीं है। ये जो है विधवाओं से संबंध, नीच लोगों से संबंध, आय के भी नीच साधनों के द्वारा आय वगैरह की कंडीशन बनाता है यहाँ पर बैठकर। तो अष्टम का गुरु सबसे अशुभ है अगर देखें तो, क्योंकि वो कोई आध्यात्मिक है, ध्यान साधना में जाना हो तो उसकी बात अलग है, ऑकल्ट साइंस में किसी का इंटरेस्ट हो तो सामान्यतः अष्टम का गुरु जो है इसको अच्छा नहीं मान सकते हैं किसी भी कीमत पर जो है। इसके बाद नवम भाव जो है गुरु की खुद की धनु राशि पड़ जा रही है कालपुरुष की कुंडली की, और नवम भाव में गुरु जो है भाग्य का, पिता को पुष्ट करने वाला जो होगा, पिता की आयु को वृद्धि करने वाला होगा, भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा, दैवी कृपा जो मिलने वाला, लग्न को देखेगा वहाँ बैठ के, तीसरे घर को देखेगा, अच्छे मित्र, पुत्र, पत्नी, सब कुछ अच्छे उसको अचीव होंगे। नवम भाव में बैठ के पंचम भाव को वो देखेगा संतान के। पंचम में तो उतना अच्छा संतान के लिए नहीं कहा, लेकिन नवम में अनेक संतानों का पिता बनेगा, अनेक संतान, समृद्ध संतान उसको नवम का गुरु जो है वो उसको देगा। सबसे बड़ी बात कि दैवी कृपा के लिए काफ़ी अच्छा है, बड़े पद, मंत्री पद, राजा का जो है मंत्री होने के योग जो है, और बड़े बड़े अधिकारी बनने का योग जो है वो वहाँ पर बैठकर गुरु जो है वो देता है। कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा देगा उसको जो है। इसके बाद दसम भाव का गुरु, दसम में बैठा हुआ गुरु जो है वो धन वगैरह के लिए, समृद्धि के लिए, राजा का करीबी होना या राजा सदृश खुद होना, बड़े पद पर बैठना, उन सब के लिए काफ़ी ही अच्छा है। वहाँ बैठकर विद्वान, दार्शनिक हो जाएगा वो, कई सोर्सेज से इनकम वहाँ वो जनरेट कर सकता है। बृहस्पति बहुत ही प्रभावशाली, 10वें का बृहस्पति सबसे मजबूत केंद्र दसम में बैठा हुआ, वहाँ बैठ के वो अध्यापक है, पुजारी है, वकील है, न्यायकर्ता, माने इन सब चीज़ों के लिए, बड़े पद पे जाने के लिए बृहस्पति का वहाँ बैठ जाना बहुत ही शुभ अपने आप में हो जाता है। दसम का जो बृहस्पति होगा, नौकर चाकर सब कुछ उसे मिलेंगे, वाहन सुख, घर, सब कुछ, घर बंगला सब चीज़ के लिए अच्छा है। संतान के लिए दसम का गुरु को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि गुरु संतान का कारक है, और पंचम जो संतान का भाव है उससे छठा भाव दसम हो जाता है, इसलिए संतान के लिए उतना अच्छा नहीं मानते हैं। उसके बाद 11वां घर जो है वो जो है धन का कारक बृहस्पति है, और 11वां घर धन से संबंधित है, आय से संबंधित, तो मल्टीपल सोर्स से इनकम के वहाँ पे वो चांसेस बना देता है धन के लिए। बड़े बड़े लोगों से वो परिचय डेवलप कर देता है बृहस्पति जो है। तीसरे घर का स्वामी है तो कम्युनिकेशन अच्छा, बहुत सारे मित्र देता है, उनसे फ़ायदा पहुँचाता है बृहस्पति का वहाँ पर बैठ जाना। संतान के लिए वहाँ से भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है, हालांकि पुत्री संतान के लिए बहुत ही अच्छा बृहस्पति को मानते हैं वहाँ पर, लेकिन पुत्र संतान के लिए न पंचम में अच्छा मानते हैं न 11वें में अच्छा मानते हैं। पता नहीं शास्त्रकारों ने क्यों ऐसा किया होगा। नवम का जो है वो बहुत अच्छा माना गया है, और सप्तम में भी अच्छा मान रहे, दूसरा में लग्न में अच्छा मान रहे, लेकिन दसम में भी संतान के लिए जो है ठीक नहीं मान रहे। अष्टम में गुरु जो है अल्प संतति देता है, कम संतान देगा। तो 11वें में धन वगैरह, समृद्धि के लिए, सारी चीज़ों के लिए, मल्टीपल सोर्स से इनकम के लिए अच्छा है। संतान के लिए थोड़ा सा, पुत्री संतान के लिए ठीक है, पुत्र संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं, लेकिन ठीक है। बस 11वें घर का जो है जो प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने के लिए काफ़ी ही अच्छा है वहाँ पर। इसके बाद 12वें घर का जो बृहस्पति है वो अपव्यय, खर्च करा देगा, परोपकार के लिए, लोक हित में अगर खर्च करना, उन सब के लिए अच्छा है। मोक्ष का इच्छुक होगा, लेकिन शांतिपूर्वक, अगर गुरु पे पाप प्रभाव नहीं हो तो शांतिपूर्वक मृत्यु का योग बनाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो वो शुभ है 12वें घर में गुरु जो है मृत्यु के लिए, लेकिन सामान्य सुख के लिए अच्छा नहीं है, व्यय कर देगा, खर्च कर देगा। हायर एजुकेशन में आपको सफलता नहीं, एजुकेशन में सफलता नहीं। बृहस्पति जो है अल्प संतति देता है, संतान के लिए तो बहुत ही खराब है। 12वें घर में बृहस्पति अगर चला जाए तो संतान को कष्ट पहुंचाता है, संतान सुख में बाधा उत्पन्न करता है 12वें का बृहस्पति। नीच कर्म में, नीच तरीके से आय के स्रोत देता है, और असफलताएं ज़्यादा देता है जीवन में जो है, ये अशुभ है। अष्टम का, छठे, 8वें और 12वें का बृहस्पति ज़्यादा खराब है, स्पेशली 8वें का तो सबसे ज़्यादा खराब है, और फिर 12वें का। अगर लेकिन किसी का काम ही फॉरेन सेटलमेंट करना चाहता है, उसका काम ही हीलिंग से है,
अध्यात्म या परा वो धन उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो परोपकार की दृष्टि से वो अच्छा है, वहाँ पे बैठा बुद्धिमान होगा, वहाँ पर भी बैठ के बृहस्पति, लेकिन चतुर होगा। लेकिन जैसे छठे में भी है, दूसरे का धन हड़पने वाला हो जाएगा, थोड़ा सा जो नेगेटिव इफेक्ट वाला है, क्योंकि सबकी कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं बैठा है, फिर भी लोग डकैत भी है, गुंडे भी है, बवाल, ऐसा थोड़ी कि उनकी कुंडली में गुरु नहीं है, कहीं ना कहीं गुरु जो है अनिष्ट प्रभाव में है उनका। तो छठा, आठवां, 12वां का गुरु जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। तीसरे का थोड़ा सा खराब है, थोड़ा ठीक है, बाद बाकी बृहस्पति जो है अच्छा है। बृहस्पति कहीं भी बैठे अच्छा ही है, अगर देखिए, अगर मेन अगर छठे, आठवें, 12वें में ना हो तो, क्योंकि दैवी कृपा का है। अगर ये खुद जब पिट जाता है तो डबल नुकसान या कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है नुकसान का। जैसे मैंने अष्टम में कहा कि अष्टम में गुरु का हो जाना न संतान को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, न पत्नी को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, न पिता को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। और अष्टम में बैठा है, अगर यहाँ से चतुर्थ पर दृष्टि भी जाए अष्टम में अगर बैठकर, तो भाई अष्टम के बुरे इफेक्ट को उस जगह पर डालेगा, इसको समझिए। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अष्टम का गुरु सबसे खराब मैंने देखा है। और स्पेशली अगर किसी का मेष लगन है और नवम भाव का स्वामी जो है, पिता के घर का स्वामी अष्टम में चला जाए भाग्य का, तो पिता के लिए बहुत ही खराब देखा है। भाग्य के लिए रुकावट आती है। अगर वो भी साथ में राहु केतु उसके बैठ जाए तब तो बड़ा ही बुरा है जो है। ये तो भाग्य में अड़चन, जिंदगी भर अड़चन कुछ ना कुछ आता रहता है। उनको भाग्य भी सपोर्ट नहीं करता। वो मंत्र तंत्र प्रयोग भी करें तो वो भी इफेक्ट नहीं हो पाता है। कहते हैं ना कि कोई परिमार्जन उपाय उन्हीं का होता है जहाँ गुरु शुभ है। गुरु अशुभ है तो उपाय भी काम नहीं करता है। तो ये स्थिति है। मैं समझ पा रहा हूँ कि गुरु को थोड़ा थोड़ा समझा पाया हूँ, लेकिन मेन आप लोग गुरु का जो कारकत्व वाली वीडियो है उसको अच्छे से देखिए, फिर इस पर प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फिर अगले वीडियो में शुक्र पे बात करेंगे। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम।